ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री कीन है कि स्वामित्व सिर्फ कानूनी कागजात देवाए के योजना नहीं है, भलुक देश के गांव मन में विकास और विश्वास के एक ठिन नवा मंत्र घलो हरय। रायपुर के तीर चंदखुरी में काली राम वनगमन पर्यटन परिपथ के शुभारंभ के संगे संग माता कौशल्या के मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के होही लोकार्पण। और शारदेय नवरात्रि काली ले शुरू डोंगरगढ़ के मां बम्बलेश्वरी मंदिर में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या कोविड टीका के प्रमाण पत्र दिखाए के बाद मिली दर्शन। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीन है कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी कागजात दे के योजना नहीं हरे, भलुक यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के मदद ले देश के गांव मन में विकास और विश्वास के नवा मंत्र घलो हरे। प्रधानमंत्री ये बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम ले मध्य प्रदेश में 1,71,000 लाभार्थी मन ला वर्चुअल माध्यम ले ई संपत्ति कार्ड बांटे बर राखे के कार्यक्रम में ये बात कहीन। ओमन कहीन कि पहले गांव के लोगन मन करा संपत्ति के रिकॉर्ड नहीं रहा, जेखर सेती अपन भूया के सही ढंग ले प्रयोग नहीं कर सके। प्रधानमंत्री कहीन कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ले जम्मो लोगन मन ला ताकत मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ऐसन परोपकारी मनखे मन बर इनाम दे के योजना शुरू करे है, जौन मोटर गाड़ी दुर्घटना में घायल होए मनखे मन ला तुरते मदद पहुंचाही। योजना के उद्देश्य सड़क दुर्घटना जैसन आपातकालीन बेरा में पीड़ित मनखे ला तुरते राहत पहुंचाए में मदद बर लोगन मन ला आगू लाना है। योजना 15 अक्टूबर ले शुरू हो जाही। रायपुर के तीर स्थित चंदखुरी में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के काली शुभारंभ करे जाही। ये मौका में मुख्यमंत्री काली चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण काम के लोकार्पण करही। ये मौका में 3 दिन के कार्यक्रम घलो राखे गए हैं, जेमा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार और मानस मंडली मन अपन प्रस्तुति दी। संगे संग लाइट एंड साउंड शो के माध्यम ले भगवान राम के वनवास और राम वनगमन पथ के कहानी पर आधारित कार्यक्रम पेश करे जाही। जानबा के मुताबिक राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के ऐसा जगह मन ला पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे जात है, जिहा ले मान्यता के मुताबिक वनवास के बेरा भगवान राम इहा ले गुजरे रहीन। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 92 करोड़ 17 लाख ले ज्यादा टीका लगाए चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बताइन कि पाछू 24 घंटा के दौरान 59,48,000 ले ज्यादा टीका लगाए गिस। इति प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामला के संख्या में सरलग सुधार हुआ थे। प्रदेश के 7 जिला कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, धमतरी, बलरामपुर, सरगुजा, नारायणपुर और बीजापुर में कोरोना के एको मामला नहीं मिले हैं। ये बेरा राज्य में 220 मरीज मन के आने अस्पताल या आइसोलेशन में इलाज चला थे। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 13 ठिन नवा मामला आगू आए है। राज्य के 22 जिला में काली कोरोना संक्रमण के कोनो नवा मामला नहीं मिले है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौका में 1 नवंबर के जिला मुख्यालय मन में एक दिवसीय कार्यक्रम रखे जाही। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग डहार ले जारी दिशा निर्देश के मुताबिक एक कार्यक्रम मन में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री या संसदीय सचिव मन शामिल हुई। कार्यक्रम के जगह में आने विभाग के सफलता ला बतावत प्रदर्शनी लगाया जाही। संगे संग स्थानीय कलाकार मन डहार ले सांस्कृतिक कार्यक्रम घलो पेश करे जाही। इति राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर ले 1 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के आयोजन करे जाही। 1 नवंबर के राज्योत्सव के मौका में आने क्षेत्र में बढ़िया काम करैया मनखे और संस्था मन ला राज्य अलंकरण ले सम्मानित करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
अब आगू बाढ़बो माचे समाचार होती। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल आज कवर्धा पहुंचिन, जेमा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद संतोष पांडे और भाजपा नेता नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के संगे संग पार्टी के आने लोगन मन शामिल हुइन। एमन आज कवर्धा के सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन संग बैठका करिन, जेकर बाद ए प्रतिनिधि मंडल मन हालिच में कवर्धा शहर में होए घटना के पीड़ित मन ले मिले के प्रयास करिन। फिर पुलिस एमन मंजूरी नहीं दिन, जेकर बाद भाजपा नेता मन सर्किट हाउस परिसर में धरना में बैठ गए, जेकर बाद संझाकुन धरना समाप्त हो गए। बाद में पत्रकार मन ले गोट बात में भाजपा नेता मन कवर्धा जिला प्रशासन डहार ले ओमन ला रोके के प्रयास ला लोकतंत्र के विरुद्ध बताइन। प्रदेश में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण काम 1 नवंबर ले शुरू होही। यही बीच एकीकृत मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन घलो करे जाही। फोटो वाले निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बारे में राजनीतिक दल के पाछू दिन रायपुर में बैठका हुईस। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले बताइन कि पुनरीक्षण काम में ज्यादा ले ज्यादा मतदाता मन ला जोड़े बर 14 और 21 नवंबर के विशेष जागरूकता शिविर लगाया जाही। ओमन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता मन के नाव जोड़े, हटाए या संशोधन करे में राजनीतिक दल मन ले विशेष मदद के अपील करे है। ओमन बताइन कि दावा आपत्ति दर्ज कराए बर 1 नवंबर ले 30 नवंबर तक के बेरा तय करे गे है। उन्हें 20 दिसंबर तक दावा आपत्ति के निपटारा करे जाही। मतदाता सूची के आखिरी प्रकाशन अवैया साल 5 जनवरी के करे जाही। शक्ति के आराधना के पर्व शारदेय नवरात्रि काली ले शुरू हुआ थे। ए मौका में प्रदेश के जम्मो देवी मंदिर मन में 9 दिन तक विशेष पूजा पाठ करे जाही। देवी मंदिर के संगे संग शक्तिपीठ मन में मनोकामना ज्योति कलश के स्थापना घलो करे जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के लोगन मन ला नवरात्रि पर्व के बधाई और शुभकामना दे हवय और लोगन मन के जिंदगी में सुख और उत्साह के प्रार्थना करे है। इति नवरात्रि पर्व ला लेके आने जिला प्रशासन डहार ले दिशा निर्देश जारी करे गए है। दुर्ग जिला प्रशासन ले जारी निर्देश के मुताबिक पंडाल में ज्यादा ले ज्यादा 50 लोगन मन एके संग्रह आ सकते हैं। मूर्ति के ऊंचाई 8 फीट होना चाहिए। संगे संग पंडाल के लंबाई चौड़ाई 15 बाई 15 फीट ले ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोरोना संक्रमण के तीसर लहर देखत रास गरबा डांडिया के आयोजन बड़का जगह में नहीं हो सका है। एक कार्यक्रम में ज्यादा ले ज्यादा 100 मनखे शामिल हो सकते हैं। एक अलावा पंडाल की जगह में प्रसाद दे के अनुमति नहीं है। संगे संग विसर्जन के बेरा या विसर्जन के बाद कोनो भी प्रकार के भोग भंडारा के आयोजन नहीं करे जा सके। ओती डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी के दर्शन बर श्रद्धालु मन ला निर्धारित ऐप के माध्यम ले पहली रजिस्ट्रेशन कराए बर पड़ही, जेकर बाद मंदिर पहुंचे के 72 घंटा पहली के कोविड के जांच के निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाए बर पड़ही। ए बार पदयात्रा के संगे संग मंदिर परिसर में मेला, मीना बाजार और झूला मन ऊपर रोक लगाए गए है। आज ले दक्षिण पश्चिम मानसून के विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अवैया 3-4 दिन में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कोनो भाग ले मानसून के विदाई हो जाही। एती तटीय तमिलनाडु के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बने हैं, जेकर प्रभाव ले प्रदेश में नमी आवत है, जेकर सेती अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कोनो जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकथे। राज्य के 1-2 जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे के चेतावनी घलो दे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री कहन है कि स्वामित्व सिर्फ कानूनी कागजात दिवाए के योजना नहीं है, भलुक देश के गांव मन में विकास और विश्वास के एक ठिन नवा मंत्र घलो हरय। रायपुर के तीर चंदखुरी में काली राम वनगमन पर्यटन परिपथ के शुभारंभ के संगे संग माता कौशल्या के मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के हो ही लोकार्पण और शारदेय नवरात्रि काली ले शुरू। डोंगरगढ़ के मां बम्बलेश्वरी मंदिर में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या कोविड टीका के प्रमाण पत्र दिखाए के बाद मिल ही दर्शन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।